आज बिहार की जनता को 3 स्टेट हाईवे की सौगात देंगे सीएम नीतीश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। अनलॉक 6 में बिहार के लोगों को मिलेगी और रियायतें। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुई अधिसूचना। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 11 चरणों में होगा मतदान। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान से बीजेपी में नाराजगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जेडीयू ऐसे नेता पर गंभीरता से करे विचार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। राज्य के 3 राज्य उच्च पथों और 1 बाईपास का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस लोकार्पण समारोह की तैयारी बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कर ली है। इन सड़कों के होने से इलाके लोगों का आवागमन आसान होगा। उद्घाटित होने वाली सड़कों में बिहिया जगदीशपुर पीरो बेटा राज्य उच्च पथ संख्या 102 है। दूसरी सड़क अमरपुर अकबर नगर है। आपको बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो लोगों को सौगात देने वाले हैं और योजना का लोकार्पण करने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमी है लेकिन खत्म नहीं हुई है। अब कोरोना की तीसरे लहर का डर लोगों में सताने लगा है, जिसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे काम करता है। विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को लेकर मंगल पांडे ने कहा है कि किसी को अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है और जिस दल के नेता ऐसा बोलते हैं उस दल के नेताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए। विभाग दिन रात काम कर रहा है और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग 24/7 काम करता रहता है। चूंकि विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों के स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इस कोरोना के संकट के समय में व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है और अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत हमने की है और उसका मकसद ही है कि आगे आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें। तो अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है और जो कोई भी अमर्यादित बात बोलता है यह निंदनीय है, यह गलत है और निश्चित रूप से जिस दल के वो विधायक हैं उस दल के नेताओं को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह से नहीं, मैंने कहा ना कि ये किसी को अधिकार नहीं हो सकता और हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और कतई सभ्य समाज में या सभ्य राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई कतई जगह नहीं है और ऐसा जिसने किया है उस दल के लोगों को निश्चित रूप से इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे विभाग में हर घर जल पहुंचाने की योजना है, उसमें 90% हासिल कर लिया गया है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर मंत्री ने कहा है कि जातीय जनगणना होना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी एक शिष्टमंडल 11 सदस्यों का गया था और प्रधानमंत्री ने बड़ा गंभीरता से सुना है। अब प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे तो क्या करना है। हाँ, जातीय जनगणना जरूरी है, हम लोग भी उसको महसूस करते हैं। बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। सितंबर को जो आपके बाकी जो वार्ड सदस्य हैं उसको लिया जाएगा।
ऐसे आशंका ये है कि हम लोग की जो ओवरऑल देखें तो 15 सितंबर के बाद बाढ़ का समस्या लगभग समाप्त हो जाता है। इसलिए उसके बाद ही हम लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे कि मतदाताओं को कहीं भी कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। बूथ आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ की आवागमन की समस्या ना हो, ठहरने की समस्या ना हो इत्यादि सारे चीज़ों को जो लॉजिस्टिक इतनी बड़ी की जाती है चुनाव के दौरान, जिससे आप लोग सभी अवगत हैं। इन सारे समस्याओं को देखते हुए जैसे ही मानसून समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग आंकड़े से देखें 15 सितंबर के बाद ये सारा समाप्त चुनाव जो कराए जाएंगे, तो आप सबको को पता है कि प्रखंड हमारे 534 है। उसमें से अभी रिसेंटली बेतिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए हैं। ग्राम पंचायत 8,072 ये हैं, और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2471। और जैसे कि मतदान के लिए हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान हुए। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूँ कि इतने ये हमारा डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, तो 8,072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307। कुल 2,53,022 पदों के लिए निर्वाचित किया है। और पूर्व में जैसे बताया कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं, उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव किया। पटना सिटी के मोगलपुरा चौकी इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब के साथ शराब बेचने वाले और शराब पी रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य सरगना विक्की यादव फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। लोगों की गिरफ्तारी हुई है शराब के सेवन करने के आरोप में। और मोर्चा रोड के विक्की और गोपाल यादव है शराब माफिया, उसके विरुद्ध छापामारी की गई थी। उसके घर से करीब 80 लीटर देसी शराब और करीब 11.5 लीटर विदेशी शराब, जिसमें विस्की और बियर दोनों शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातों को शराब माफिया ठेंगा दिखा देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं को धर दबोचने में कामयाबी भी हो रही है। इसी कड़ी में लखीसराय पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड के रास्ते लखीसराय जिला होते हुए समस्तीपुर शराब का बड़ा खेप तस्करी कर ले जाया जा रहा है। आनंद फानन में लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसके बाद पुलिस ने मछली के आड़ में छिपाकर ले जा रहे एक पिकअप वैन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 1,797 बोतल, कुल मिलाकर 25 कार्टन विदेशी शराब सहित 5 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। रात में सूचना मिली कि झारखंड के रास्ते अवैध विदेशी शराब को लखीसराय की तरफ लाया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लखीसराय महोदय द्वारा टीम बनाई गई, जिसमें थानाध्यक्ष कवैया, थानाध्यक्ष रामगढ़ चौक और थानाध्यक्ष चित्रहट और DIU को टीम को लगाया गया। इसी क्रम में करीब रात को 8 बजे एक महिंद्रा पिकअप BR 06C 4437 को सर्च किया गया, तो उसमें मछली के आड़ में रखा हुआ करीब कुल 293 बोतल 750 ml का रिच एंड रेयर नाम विस्की और 375 ml का कुल 564 बोतल
और 180 ml का कुल 940 बोतल, टोटल 1797 बोतल, करीब 600 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। सुपौल के छातापुर थाना परिसर में अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में 10 कांडों के 77 लीटर देशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। शराब विनष्टीकरण के बाद थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन ने बताया है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद शराब को नष्ट किया गया। जो शराब थाने में छातापुर थाना में जब्त थी उसके विनष्टीकरण हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त था कि आज के डेट में दंडाधिकारी सीओ साहब छातापुर के समक्ष में जो 10 कांड का शराब जब्त था उसका विनष्टीकरण किया जाए और प्रतिवेदन दिया जाए। इसके आलोक में दंडाधिकारी सीओ साहब छातापुर के समक्ष एवं एक्साइज सब इंस्पेक्टर के समक्ष में 10 कांडों का जब्त देसी शराब को नष्ट किया गया। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर इलाके से गायब 24 साल के युवक का सुराग न मिलने से नाराज परिजनों ने NH-30 को जाम कर हंगामा किया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर भी खोजबीन करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे की वजह से NH-30 पर लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर हटवाया। बता दें कि बेगमपुर निवासी बिट्टू 4 दिन पहले बर्थडे पार्टी में गया था, फिर घर वापस नहीं लौटा। वो सनीचर से। तो क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप कंप्लेन लिखवानी क्यों नहीं है? हाँ, कंप्लेन लिखाया हुआ है। कब से? कल भी लिखा है। कल से लिखा है? आज FIR लिखवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उतने देर में लेडी लोग सब आ गई, हम तो कोई को फ़ोन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा। तो सब आ गया यहाँ पर ही। अच्छा, तो हम क्या करें? गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में SSP आदित्य कुमार ने बताया है कि जो दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को एक महिला मोटरसाइकिल से मुफस्सिल थाना क्षेत्र में फागू नदी के किनारे जाते हुए सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस गश्ती की टीम पहुंची तो देखा कि महिला के साथ 3 से 4 लड़के थे। पुलिस को देखते हुए लड़के भागने लगे। फिलहाल फरार लड़कों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं लड़की ने कहा है कि मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। दुष्कर्म ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको मीडिया के द्वारा दिखाया गया है कि गैंगरेप हुआ, इस तरह की कोई घटना नहीं है। ये 22 तारीख को लगभग सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पे एक महिला को फल्गू की तरफ जाते हुए दिखा है। उस पर जैसी सूचना मिली तुरंत उसके पीछे गश्ती पार्टी गई। गश्ती पार्टी जब वहाँ गई जाके तो एक महिला थी लगभग 20 वर्ष की जो वहाँ पे थी, उसके साथ 3-4 लड़के थे। जैसे ही पुलिस को देखा सबने भागना शुरू कर दिया घर से उधर। उसमें 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई, लड़की को बरामद किया गया वहाँ से। लड़की को उससे पूछा गया तो लड़की ने बताया कि हमारे साथ कोई छेड़छाड़ की मतलब कोई बलात्कार की कोई घटना नहीं। मुजफ्फरपुर में एक निजी नर्सिंग होम के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने टायर जलाकर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया और अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मृतक के पिता ने बताया कि 1.5 वर्षीय पुत्र की तबीयत देर रात अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद निजी नर्सिंग होम में उसे दवा और सुई देने के बाद घर भेज दिया गया। जिसके बाद मंगलवार को दोबारा बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने बच्चे का शव लेकर अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दिया, जिससे डॉक्टर और सभी कर्मी अस्पताल से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। क्या कि मतलब कि रात में 1:30 बजे मेरे बेटा को दस्त था, पेट में उल्टी होने लगा। ठीक है सर, तो उसके बाद यहाँ लेके आए तो ये क्या किया, 2 सुई लगा दिया, एगो टिकिया दे दिया, लेके चले गए। नहीं 6 बजे लेके उसके बाद फिर बोला 6 बजे लेके आने के लिए सर। 6 बजे लेके आए तो खाली नस पकड़ा, क्या बोल रहा है कि डेट कर गया। और उसके बाद फिर हम लेके घर गए। घर लेके गए सर, तो 2 घंटे के बाद मेरा बेटा आँख खोल के मेरा उंगली ऐसे पकड़ा और उसके बाद आँख खोला, मेरा उंगली पकड़ा मेरा बेटा, सीधे हम जीवन सफर लेके भागे अपने दोस्त को हॉस्पिटल में। तो वहाँ क्या बोला हमको, आधा घंटा पहले लेके आते ना बेटा तो तुम्हारा बेटा बच जाता। मामला है कि अस्पताल में एक बच्चा के इलाज में आया था, बच्चे का मृत्यु हो गई है। उनके परिजन का आरोप है अस्पताल प्रशासक पर कि गलत इलाज के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में हम लोग देखते हैं
अब मृतक का परिजन अगर FIR करते हैं तो हम FIR करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पिछले दिन भोजपुर जिले में हुए लूटकांड का भोजपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। इस दौरान भोजपुर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि पिछले दिनों आरा के HDFC बैंक के सहायक मैनेजर मोहम्मद नासिर अंसारी से बैंक से वापस घर जाने के दौरान बंद पड़े सलेमपुर पेट्रोल पंप के पास रात में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद चांदी थाना में संबंधित घटना के विषय में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद ये सफलता हाथ लगी। मधुबनी जिले के नरेंद्रपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरेंद्रपुर में छात्र एवं छात्राओं से मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान अवैध वसूली और धमकाने का मामला सामने आया है। बता दें कि फॉर्म भरने की फीस सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है उससे ज्यादा लिया जा रहा है। इस स्कूल में छात्र छात्राओं से विद्यालय के हेडमास्टर गीता देवी के द्वारा 1450 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। वहीं हेडमास्टर गीता देवी के द्वारा लिए जा रहे पैसे का रसीद भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस मामले की शिकायत मिलने पर जब नेऊर गांव निवासी और समाज सेवी सुमन कुमार उर्फ मलखान सिंह ने विद्यालय पहुंच प्रधानाचार्य गीता देवी से बात करने की कोशिश की, तो आपको बता दें कि उनके द्वारा किसी चीज का 1450 रुपया लिया जा रहा है और विद्यालय को रसीद क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इसमें हम अकेले नहीं बल्कि इसमें शिक्षा समिति भी मिली हुई है। के जमा करते हैं कहियो ने की कहै छियै। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा, मनेगो, आजाद नगर और उलीडीही थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 बाइक चोरों को चोरी के 4 बाइक के साथ धर दबोचा। जानकारी पर बता दें आपको कि थाना प्रभारी ने बताया है कि सभी पुराने हिस्ट्री शूटर हैं और बाइक चोरी मामले में पूर्व से भी जेल जा चुके हैं। जमशेदपुर के गाढ़ावासा में ससुराल में फंदे से झूलती युवती का शव मिला था, जिसके बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती के परिजन ने एसएसपी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा और एसएसपी से हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं परिजनों ने युवती की मौत के लिए ससुराल वाले को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों ने बताया है कि मृतका के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। जाना नहीं चाहती थी, हम लोग बोले कि तुम्हारी बेटी छोटी है चली जाओ। अपनी बेटी के लिए इसको हम लोग भेज दिए भाई के यहाँ से और सुबह तक बोले कि तो अगर कुछ होगा तो हम लोग को एक फ़ोन करना, हम लोग को बताना, हम सबको आएंगे। मगर इसके साथ फ़ोन छीन के हमने सब अपने पास रखे थे, उसको हम लोग से बात तक नहीं करने देती थी फ़ोन पे। हम लोग भी फ़ोन करते थे तो उसके साथ ही फ़ोन उठाती थी। तभी किनके पास आप लोग आए? इसके पास क्या आप लोग क्या चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं, हम लोग थाना में रिपोर्ट लिखा दिए, सब कुछ कर दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, आगे कोई कुछ नहीं गिर रहा है। जमशेदपुर में एक बार चोरों ने फिर चोरी के घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने एक मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साकची थाना अंतर्गत राजीव चौक स्थित मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में चोरों ने 70,000 नगद समेत मोबाइल की चोरी की और फरार हो गए। वहीं दुकानदार ने सुबह होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।